अस्सलाम वालेकुम हाज़िर हज़रात, BS इंग्लिश लिटरेचर के सिलसिले में ड्रामे प्रोमेथियस बाउंड की आज आखिरी किस्त है, आखिरी वीडियो है। इस ड्रामे को आज से हज़ारों साल पहले यानी 500 कबल मसीह के आसपास एस्किलस ने लिखा था। इसके 3 हिस्सा पहले देख चुके हैं, नहीं देख चुके तो आप मेरे अकाउंट इदरीस खान 111 पे यानी इदरीस खान 111 के ऊपर बगैर किसी स्पेस के आप उसमें देख सकते हो यूट्यूब पर। चौथे हिस्सा शुरू करते हैं, चौथा और आखिरी हिस्सा। तो चलें ये शुरू करते हैं। ईओ द डॉटर ऑफ इनेकस किंग ऑफ आर्गोस, आर्गास के सल्तनत का बादशाह, उसकी बेटी होती है ईओ। अराइव्स, वो वहाँ पे आ जाती है। ईओ हैड बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ ज़्यूस अफेक्शंस एंड डिज़ायर्स। ज़्यूस देवता की ज़्यादती का निशाना बनी होती है ये लड़की ईओ, जो कि आर्गोस के इलाके के बादशाह की बेटी थी। विच एंगर्ड ज़्यूस वाइफ। अब ज़्यूस और ईओ के दरमियान जो ताल्लुकात थे उससे ज़्यूस देवता की बीवी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। उस ज़्यूस की बीवी का नाम था हीरा। ईओस फादर वॉज एडवाइज्ड, ईओस के वालिद को ये नसीहत की गई या उससे कहा गया टू बैनिश हिज डॉटर फ्रॉम हिज हाउस। ज़्यूस देवता की बीवी ने ईओ के वालिद को कहा कि वो अपनी बेटी को घर से निकाले, विच ही डज, जो कि वो अपने घर से निकाल देता है ज़्यूस देवता की बीवी के डर से। ईओ देन वॉन्डर्स द अर्थ, वो ज़मीन के ऊपर मारी मारी फिरती है। हीरा टर्न्ड ईओ इनटू अ हेफर। अब ज़्यूस की जो जालिम बीवी होती है वो ईओ को मज़ीद ये कि उसको एक गाय में वो तब्दील कर देती है जादू से। एंड द हर्डर आर्गस ड्रोव हर फ्रॉम लैंड टू लैंड। जो चरवाहा होता है आर्गस, वो इस गाय को, जो कि असल में होती है ईओ आर्गस के आर्गोस इलाके के बादशाह की बेटी, जो को अभी वो गाय बनी होती है, तो वो चरवाहा उसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आफ्टर आर्गस वॉज किल्ड बाय हर्मीज, अब ये जो चरवाहा है इसको मार दिया जाता है किसके हाथों? हर्मीज के हाथों। अ न्यू टॉर्मेंट वॉज इन्फ्लिक्टेड ऑन ईओ, तो उसके मरने के बाद ये जो ईओ लड़की है इसके ऊपर एक मजीद एक मुसीबत आती है, अ प्लेग ऑफ गैड फ्लाइज। तो ये जो मवेशियों को काटने वाले जो मक्खियाँ होती हैं वो इसके ऊपर हमला कर देते हैं और यूं ईओ की जो तकलीफ मजीद बढ़ जाती है। शी हैज़ नाउ अराइव्ड एट द डेसोलेट प्लेस, अब वो इस वीरान जगह पे आ जाती है वेयर प्रोमेथियस इज चेन्ड, जहाँ पर प्रोमेथियस को सजा देने के लिए उसको जंजीरों में जकड़ा होता है। प्रोमेथियस इज फेमिलियर विद हर स्टोरी, प्रोमेथियस को उसकी कहानी का पता होता है, यानी ईओ की कहानी का पता होता है। एंड शी रिकॉग्नाइजेज हिम एज द ग्रेट फ्रेंड टू ह्यूमंस। ईओ प्रोमेथियस को इंसानों के एक बहुत बड़े दोस्त के तौर पर वो उसको शनाख्त कर लेती है। द कोरस डजंट नो ईओज पास्ट, जो कोरस होता है एक्टर्स का एक ग्रुप जो कि इस कहानी के एक्शन के ऊपर तबसरा करता है, उसको ईओ की कहानी का पता नहीं होता, उसकी माजी का पता नहीं होता। एंड परसुएड्स प्रोमेथियस टू लेट ईओ टेल देम, और वो प्रोमेथियस को इस बात पे मजबूर कर देते हैं ये जो कोरस कि ईओ को अपनी कहानी बताने दो। प्रोमेथियस को पहले से उसकी कहानी पता होती है, लेकिन कोरस प्रोमेथियस से कहता है कि इस लड़की को अपनी कहानी बता देने दो। द कोरस इज शॉक्ड, इस ग्रुप ऑफ एक्टर्स को एक सदमा पहुंचता है। एंड सैडन्ड एंड आस्क्ड प्रोमेथियस टू टेल ऑफ ईओज फ्यूचर वॉन्डरिंग्स। तो कोरस प्रोमेथियस से कहता है कि इस लड़की के मुस्तकबिल में, इस लड़की के साथ क्या होने वाला है, ये जो दर बदर फिर रही है इसके साथ क्या होने वाला है। ही हेजिटेट्स, वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, बिकॉज ही नोज इट विल बी पेनफुल, क्योंकि उसको पता है कि इस लड़की के साथ मजीद कुछ बुरा होने वाला है। पहले ज़्यूस देवता की बीवी के कहने पर ईओ के वालिद ने उसको घर से निकाला, फिर ज़्यूस देवता की बीवी ने उसको जादू से एक गाय बनाया, उसके चरवाहे के मरने के बाद इसके ऊपर गैड नामी मक्खियों ने हमला किया और उसके साथ मुस्तकबिल में और भी मजीद बुरा होने वाला है। तो ये कुछ प्रोमेथियस बताने से हिचकिचाता है। अ ब्रीफ डायलॉग रिवील्स दैट प्रोमेथियस एंड ईओ आर बोथ विक्टिम्स ऑफ ज़्यूस।
मुख्तसर से मुकालमे के बाद पता चलता है कि ज़ाहिरी बात है प्रोमीथियस और ज़ियो और ईओ दोनों एक ही जालिम का शिकार हुए हैं और वो है ज़ियोस देवता, एंड दैट इन द फ्यूचर प्रोमीथियस विल इवेंचुअली बी फ्रीड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ ईओ। ईओ की जो औलाद है वो आकर प्रोमीथियस को इस सज़ा से निजात दिलाएगी। प्रोमीथियस आस्क्स ईओ टू चूज, प्रोमीथियस ईओ को मुंतखब करने की इजाज़त, तुम एक चीज़ चुन लो। डज शी वांट टू हियर द रेस्ट ऑफ हर ओन फ्यूचर, कि क्या वो अपने मुस्तकबिल की मजीद कहानी सुनेगी, और द नेम ऑफ हर डिसेंडेंट दैट विल रेस्क्यू हिम, या तुम्हें मैं वो चाहता है कि मैं तुम्हें उस औलाद का पता बता दूं जो मुझे छुड़ाने के लिए आएगा। द कोरस इंटरप्ट्स, ग्रुप ऑफ एक्टर्स, वो जो कोरस है वो इस दौर टाइम पे दखल अंदाजी करता है, वो बात करने लगता है। दे वांट बोथ, वन आंसर फॉर ईओ एंड वन फॉर देमसेल्व्स। वो चाहता है कि प्रोमीथियस इन दोनों की जो है इन दोनों सवालों का जवाब दे दे। प्रोमीथियस फोरसीज, प्रोमीथियस मुस्तकबिल में देख सकता है दैट ईओज वांडरिंग्स विल एंड एट द माउथ ऑफ द नाइल, कि ईओ की ये जो दर बदर फिरना है ये दरियाई नील के किनारे जाके ये ख़त्म होगा। वेयर ज़ियस विल रिस्टोर हर, ज़ियस उसको वापस इंसान में तब्दील कर लेगा। शी विल गिव बर्थ टू अ सन इफेफस, उसके यहाँ एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इपेफस होगा। हु विल फादर 50 डॉटर्स, जो कि 50 बेटियों का बाप बनेगा। ऑल ऑफ whom will murder their husbands, उसकी जो बेटियां होंगी सारी बेटियां अपनी शौहरों को मार देंगी एक्सेप्ट फॉर वन, एक बेटी है जो अपने शौहर को नहीं मारेगी। Who will bear a line of kings, उससे बादशाहों का एक सिलसिला चल निकलेगा। एंड another one who will rescue Prometheus from his torment, एक बादशाह उनमें से ऐसा आएगा जो कि प्रोमीथियस को इस सजा से निजात दिलाएगा। प्रोमीथियस फर्दर रेस्क्यूअर इज नॉट नेम्ड, प्रोमीथियस फ्यूचर रेस्क्यूअर इज नॉट नेम्ड। प्रोमीथियस का मुस्तकबिल में निजात दिलाने वाले का नाम यहाँ पे नहीं बताया जाता, बट इज नोन टू बी हरक्यूलिस। ईओ बाउंड्स अवे, इसको बाद में हरक्यूलिस के नाम पे जाना जाता है। ईओस वहां से चल पड़ती है। प्रोमीथियस प्रोक्लेम्स दैट नो मैटर हाउ ग्रेट ज़ियस मे बी, प्रोमीथियस कहता है कि ज़ियस का कितना भी बड़ा हो जाए, हिज रेन विल इवेंचुअली कम टू एन एंड, उसके बादशाही एक दिन तो खत्म होगी। ज़ियस मे डू हिज वर्स्ट बट इट विल नॉट बी फॉरएवर, ज़ियस चाहे उसके साथ जितना भी बुरा करे लेकिन हमेशा तो नहीं कर सकता। द कोरस एक्सप्रेस कॉशन, कोरस जो वहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्टर्स वो उससे कहता है कि तुम एहतियात करो, विच ही रिस्पॉन्ड्स टू विद इवन मोर डिफियंस, लेकिन एहतियात करने के मशवरे के जवाब में वो और भी ज़्यादा बदतमीजी दिखाता है कि मैं तो करूँगा। प्रोमीथियस वर्ड्स हैव रीच्ड ज़ियस, प्रोमीथियस के अल्फाज ज़ियस देवता तक पहुँचते हैं। हुज मैसेंजर हर्मीस अपीयर्स टू अर्ज प्रोमीथियस टू रिवील हिज सीक्रेट अबाउट द मैरिज दैट थ्रेटन्स ज़ियस। ज़ियस का नुमाइंदा हर्मीस प्रोमीथियस के पास आता है और उसके ऊपर जोर डालता है कि तुम उस बंदे का नाम बताओ जिसकी वजह से ज़ियस को यानी ज़ियस दोस्त देवता को खतरा लायक होगा। हर्मीस रिवील ज़ियस ओन थ्रेट्स, हर्मीस ज़ियस को पेश आने वाले खतरे के बारे में खुद बताता है। द अर्थक्वेक्स, जलजला आएगा। द फॉल ऑफ द माउंटेन दैट विल बेरी प्रोमीथियस, ये जो चट्टान है जो पहाड़ ये गिरेगा जिसके नतीजे में प्रोमीथियस यहीं पे दफन हो जाएगा। The eagle that will attack Prometheus' vital organs, और वो उस चील के बारे में भी बताता है जो कि प्रोमीथियस का कलेजा खाने के लिए आएगी। Prometheus states again that he knows all that is to come, प्रोमीथियस कहता है कि वो जो कुछ मुस्तकबिल में पेश आने वाला है सबके बारे में वो जानता है। and will endure it, और वो उसको बर्दाश्त करेगा, बताने की बजाय इसको वो बर्दाश्त करेगा। Prometheus warns the chorus to stand aside, प्रोमीथियस ओशियनस देवता की बेटियों का जो ग्रुप है उससे कहता है कि तुम साइड पे खड़े हो जाओ। दे डोंट, वो साइड पे नहीं होती। द एंड कम्स, ड्रामे का एख्तराम होता है। अर्थक्वेक्स, जलजला आता है। डस्ट स्टॉर्म, गर्द गुबार का तूफान आता है। जैगड लाइटनिंग, आसमानी बिजली कड़कती है। व्हर्लविंड, आग के बगोले आते हैं। एज ज़ियस ब्लास्ट्स प्रोमीथियस टू टार्टारस डाउन इन द बाउल्स ऑफ द अर्थ, ज़ियस प्रोमीथियस को जमीन के अंदर टार्टारस के इलाके में भेजता है। प्रोमीथियस हैज द लास्ट लाइन ऑफ द प्ले, प्रोमीथियस इस कहानी का आखिरी
وہ جملہ کہتا ہے ہو او ہولی مدر مائن، اے میری مقدس ماں، او یو فرمامنٹ دیٹ ریوالوز دا کامن لائٹ آف آل، ہم سب کے زمین، ہم سب کے آس پاس جو روشنی چمکتی ہے، یو سی دا رنگز آئی سفر، تم دیکھ رہی ہو کہ میرے اوپر کیا ظلم ہو رہے ہیں. پرومیتھیس وینشز